जैसलमेर के जिला अस्पताल में 52 दिनों से सिटी स्कैन की सुविधा बंद है। राजकीय जवाहर अस्पताल में पीपी मोड पर होने वाली सिटी स्कैन बंद है। 26 अगस्त को आई जानकारी के मुताबिक सिटी स्कैन मशीन खराब हुई थी, जिसमें अब तक सुधार हो नहीं पाया है। क्या है मौजूदा स्थिति, देखिए रिपोर्ट। जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में पिछले 52 दिन से सीटी स्कैन बंद पड़ा है। पहले कहा गया कि उसकी तकनीकी खराबी के कारण वो बंद है, जिसके बाद सामने आया कि पिछले साल का 18 लाख रुपए से अधिक का भुगतान बकाया होने के चलते पीपीपी मोड पर जिस कंपनी ने सिटी स्कैन का काम ले रखा था, उसने पुराना भुगतान नहीं होने के कारण सिटी स्कैन को बंद कर दिया। 52 दिन से मरीज भटक रहे हैं और उन्हें अस्पताल के पीछे प्राइवेट लैब्स में जाकर महंगे दामों में सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। न जाने क्यों निःशुल्क व्यवस्था होने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन इस पर कदम नहीं उठा रही है, और अगर पेमेंट बकाया है तो उसे समय रहते भुगतान कर उसे सुचारू क्यों नहीं किया जा रहा। सिटी स्कैन की सुविधा बंद होने की वजह से मरीजों को निशुल्क जांच का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मरीजों को महंगे दामों में बाहर से सिटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। जैसलमेर में कई निजी केंद्रों पर सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हॉस्पिटल में जहां सिटी स्कैन निशुल्क है, वहीं बाहर निजी केंद्रों से इसके लिए महंगे दामों में सिटी स्कैन लोगों को करवाना पड़ रहा है। सिटी स्कैन भी दो तरीके का होता है। निजी केंद्रों पर एक का रेट करीब 2300 से 2700 रुपए है और दूसरे स्कैन की रेट 3300 से 3800 रुपए है। इस वजह से मरीजों को आर्थिक रूप से भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी परेशानी ट्रॉमा सेंटर के मरीजों को हो रही है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर के मरीजों के लिए सिटी स्कैन बुनियादी सुविधाओं में से एक है। ट्रॉमा सेंटर में ज्यादातर मरीज हेड इंजरी या फिर फ्रैक्चर के आते हैं। इन मरीजों का इलाज शुरू करने से पहले सिटी स्कैन करना जरूरी होता है। अस्पताल में सिटी स्कैन नहीं होने से गंभीर मरीजों का समय बर्बाद हो रहा है। अस्पताल में लगी मशीन भी बहुत पुरानी है और कंपनी ने इस मॉडल की मशीन बनानी भी बंद कर दी है। आपको बता दें कि मशीन में बार बार तकनीकी खराबी आ जाती है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में रोजाना लगभग 15 से 20 मरीजों का सिटी स्कैन हो रहा था। 52 दिनों से मशीन बंद होने की वजह से अब तक करीब 800 से 950 मरीजों को सिटी स्कैन बाहर से करवाना पड़ा है। स्थानीय निवासी रोहित ओझा बताते हैं कि सिटी स्कैन की जांच अक्सर बंद हो जाती है। कभी मशीन खराब का बहाना तो कभी स्टाफ का बहाना बनाया जाता है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट लैब में जांच के लिए भेजते हैं और इन सेंटर्स में मनमानी कीमत ली जाती है। ये कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। किसी हॉस्पिटल की मूलभूत सुविधा का 52 दिन से बंद रहना अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक घटना घटती है। अगर दिन में 4 से 5% भी सिटी स्कैन कराते हैं और कभी-कभी गंभीर एक्सीडेंट के बाद 10 से 15 मरीज, विदेशी टूरिस्ट, आने वाले पर्यटक और सब लोगों को सिटी स्कैन की महती आवश्यकता है। रेफर टू जोधपुर सिस्टम खत्म करने में भी कहीं न कहीं सिटी स्कैन मशीन की भूमिका को संदिग्ध मानी जा सकती है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो सिटी स्कैन नहीं मिलेगी तो उनका इलाज नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ट्रॉमा सेंटर से सिटी स्कैन की दूरी, और जब सिटी स्कैन मशीन बंद है तो उन्हीं मरीजों को पीछे की लैब में जाना पड़ता है, जो कहीं न कहीं पूरे हॉस्पिटल प्रशासन की संदिग्धता को व्यक्त करती है। सिटी स्कैन होती है और उनकी कीमत 2000 से लेकर 3000 अगर आकी जाए तो ये लाखों रुपए का एक बड़ा घपला है। और ऐसी कंपनी की पुरानी खटारा मशीन, जिसके कभी पार्ट्स नहीं मिलना, जबकि कभी टेक्नीशियन नहीं मिला, ऐसी समस्याओं से घिरी हुई होने के बावजूद भी अगर इसी सिटी स्कैन मशीन को इसी कंपनी को नियमित किया जाता है तो कहीं न कहीं बड़े घोटाले की और जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। स्थानीय निवासी कार्तिक गहलोत ने बताया कि सिटी स्कैन मशीन 2 महीनों से ठप पड़ी है। इमरजेंसी केस के वक्त सिटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को ट्रॉमा सेंटर लेकर जाना काफी रिस्की हो जाता है और प्रशासन की तरफ से हर बार अलग-अलग बहाने बनाए जाते हैं। तो सिटी स्कैन की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। 2 महीने से सिटी स्कैन की जो मशीन है बंद पड़ी है। मैं भी लास्ट लगभग 30-45 दिन के आसपास गया था, उस टाइम भी बंद थी और आज गया मैं, आज भी बंद है। मेरे परिवार में किसी की सिटी स्कैन करवाना था, मेरे फादर साहब के, और आज मैं कहीं अब बाहर से करवा के लाया हूँ। तो बाहर कहीं पे रेट अलग चलती है, कभी 3000 चलती है, कभी 4000 चलती है। आज मैं 4000 दे के आया हूँ। ऐसे पता नहीं कितने मरीजों को दिक्कत हो रही होगी। तो जब सरकार ने फ्री सुविधा दे के रखी है फिर भी उसको बंद रखा है, तो किस लिए? अगर वो खराब है तो उसे सही कराए, और अगर वो सही है तो उसे बंद क्यों रखें?
मामले को लेकर हमारी टीम ने जवाहर हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर चंदन सिंह तंवर से बात की। उन्होंने बताया कि पहले सिटी स्कैन मशीन की ट्यूब खराब हो गई थी, जिसके बाद कंपनी ने पिछले साल का भुगतान नहीं होने तक काम रोक दिया है। इस बारे में उच्च स्तर पर बात की जा रही है और जल्द ही व्यवस्थाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। सिटी स्कैन में कोई ट्यूब की खराबी के कारण बंद है। इस संबंध में कंपनी से वार्ता की गई थी। कंपनी का इश्यू ये था कि जो गत वर्ष का बिल था वो बकाया था। इस साल की सैंक्शन आई हुई थी, उसका पेमेंट हमने कर दिया है, जो भी बिल प्रस्तुत किया उसका। अभी इस संबंध में वार्ता कर ली है हमने उच्च स्तर से, और उसी मद में से बजट के लिए पत्रावली प्रेषित की जाएगी और जल्दी इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में 52 दिन से सिटी स्कैन बंद होने के पीछे सबसे बड़ी परेशानी ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों को हो रही है। आपातकाल में ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों को जब सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं मिलती, हेड इंजरी के चलते उन लोगों को पीछे लैब तक ले जाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चंदन सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द भुगतान कर हम इसे सुचारू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मशीन का मॉडल काफी पुराना है और बार बार इस तरह की तकनीकी समस्याएं आने के कारण कई बार जो है वो सिटी स्कैन की मशीन बंद रहती है और इसका सीधा फायदा जो है कहीं ना कहीं लैब्स को मिलता है। लोगों ने इसको लेकर आरोप भी लगाया है कि अगर मशीन खराब है तो उसे सही क्यों नहीं करवाया जाता, और जब पीपीपी मोड पर पैसा दिया जा रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा। और पीछे वाली लैब्स को जो है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप भी जो है वो जनता द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब देखने की बात है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद किस तरह जिम्मेदार जागते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। तो जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट देख रहे थे आप। इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।